देखो इन सब की वैल्यूज बताइए, क्या वैल्यूज होंगी। इस सब का आंसर बताना है। 0.1 दे रखा है, 0.2 और 3, 3 क्वेश्चन दिए हैं एक ही के अंदर। एक ही के अंदर हमें कितने दिए हैं, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए तो पहला पॉइंट देखो बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट, तो 64 की पावर दिया हमें 1/2, 64 की पावर दी है 1/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताइए कैसे सॉल्व करना है हमें। अभी जो नियम बताए हमने उसके अनुसार इसको कैसे बनाएंगे। 64 क्या होता है, 64 क्या होता है, 64 होता है देखो 2 × 2 × 2, या तो ऐसे कर लो भाई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यानी क्या होता है, 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, ठीक है ऐसे कर सकते हैं। या तो कर दीजिए 2 की पावर 6 की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 गुणा 1/2, 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 2 की पावर कितना आ गया, 3। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना हो गया, 8। तो ये आ गया आंसर 8। एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका, इसको आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2, ठीक है। अनदर मेथड, अनदर मेथड, तो देखो इसको लिखते हैं 8 की पावर 2 की पावर 1/2। अब ये क्या हो गया, 8 की पावर 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 8। एक आंसर है, ये शॉर्ट तरीका हो गया। ये क्या हो गया हमारा, शॉर्ट तरीका हो गया। बोलो समझ में आए दोनों तरीके या नहीं। देखो बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल दे रखे हैं आपके किताब में, है ना, ठीक है ना। तो देखो अब ध्यान से कि 32 की पावर 1/5 दिया है, क्या दिया है हमें, 32 की पावर 1/5 दिया है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, 32 की पावर 1/5 हमें दिया है, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अभी जब 64 था तो हमने कितना लिखा था, 6 पावर। अब 2 की पावर 5 लिख सकते हैं कि पावर 1/5, तो 2, ठीक है 2 आ गया एज इट इज। पावर में क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी दोनों, गुणा। तो 2 से 2, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा 2। तो 2 आंसर आ गया बच्चों, इसका क्या आंसर आ गया हमारा, 2 आंसर आ गया। बोलो ठीक है या नहीं, समझ में आया। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कहता है 125 की पावर 1/3 को क्या लिखेंगे, ठीक है 1/3 को क्या लिखेंगे। तो देखो भैया ये होता है 5 की पावर 3। बोलोगे सर ऐसे कैसे, हमें कैसे याद रहेगा 5 की पावर 3 125 होता है, कैसे याद होगा भाई, 5×5 मतलब 5 × 5 × 5 करो एक बार, 5×25, 25×5 125, 5×5 जा 25 और 25×5 जा 125, ये होता है, ठीक है ना। ये हमारा होता है, इसको देख सकते हो आप, लिख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि भाई 5 की पावर 3 कैसे होगा, या तो फिर आप, एक तरीका है बच्चों कि इसके फैक्टर कर लो, क्या कर लो, फैक्टर, ठीक है। क्या कर देंगे, फैक्टर कर लेंगे। जिस बच्चे को नहीं याद कि 125 और 125 को पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं, अगर नहीं याद तो आप फैक्टर करो बेटा। अब फैक्टर करो, देखो ये 5 से ही कटेगा क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 से कटेगा। 3 से भी कट सकता है, 5 होता है तो पीछे, लेकिन 3 का रूल अलग होता है, डिविजिबिलिटी रूल। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, बचपन से ही पढ़ाए जाते हैं आपको। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़े हैं तो छोटी चीज़ें आसान हो जाती हैं। 3 से संख्या कब, कोई संख्या कब 3 से डिवाइड होती है, जब संख्याओं का योग, जब संख्याओं का योग डिवाइड हो 3 से, तभी वह संख्या 3 से डिवाइड होती है। यानी कि 5 और 2 8, 5 और 2 5 और 2 7 और 1 8, कितना होगा 8 हो रहे हैं। और 8 3 से कटता नहीं है, 8 तो 3 से कटता नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो इसलिए अब देखो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5×25, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार, तो क्या आ गया 5 × 5 ×
5, तो 5 की घात 3 आ गया की पावर 1/3। तो 5 की पावर क्या लिखोगे, 3 गुणे 1/3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए क्या बच गया, सिर्फ 5 बच गया। बच्चा आंसर आ गया 5।